केशवपुर मंडी में अवैध विक्रेताओं से होती है भारी वसूली। मंडी समिति के अधिकारियों के नाक के नीचे जारी है भ्रष्टाचार। मंडी समिति के अधिकारियों एसोसिएशन, पार्किंग माफिया और अवैध वेंडर्स का पर्दाफाश। राजधानी दिल्ली के चेताराम फल एवं सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। फिर बात चाहे पार्किंग में हो रही है, अवैध वसूली की हो अथवा हजारों की संख्या में सुविधा शुल्क लेकर बिठाए गए वेंडरों की, जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार। सालों से शिकायत पर शिकायत हुई पर एपीएमसी के अधिकारियों के कानों पर जू की नहीं रेंगी। इस बारे में बात करते हुए शिकायतकर्ता कमरुद्दीन मालिक बताते हैं कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मंडी में जहां एक तरफ गेट नंबर 2 स्थित पार्किंग में अनिवार्य तौर से रेडी, ई रिक्शा, विक्रम एवं अन्य वाहनों का अवैध रूप से पार्क कर उनसे मोटी कमाई की जा रही है, वहीं एपीएमसी को मिलने वाले लाखों रुपए की रेवेन्यू को पार्किंग माफिया द्वारा गबन किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात यह भी है कि ये सब मंडी समिति के नाक के नीचे हो रहा है और साहिब लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। पार्किंग माफिया के द्वारा अनुकृत रूप से वाहनों से वसूली जा रही है और उन्हें पैसों की एवज में पार्किंग सीट भी नहीं दी जा रही है। लगी हुई है पर दुकान से 50 या 40 हजार रुपए किराया आता है 21 दुकानों से। उसमें डिपार्टमेंट भी मिक्स है, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। ये बुधवार के दिन अवैध उगाई करते थे, लेकिन अभी फिलहाल उसका खोल दिया गेट, मतलब बुध का अभी इसी बुध से हुआ है। पीछे वाले पहले बुध जो भी थे 2-3 लाख रुपए रोज की, मतलब हर हफ्ते की चोरी होती थी। सारी गाड़ियां बिकर गेट पर आती थी, थ्री व्हीलर जो भी 20 रुपए की जगह 50 रुपए लिए जाते थे। इस तरीके से बहुत मोटी बुराई हो रही है, सिर्फ इसी मंडी के अंदर और कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें प्रधान मंडी का जो जस्से चौधरी है, एपीएमसी डिपार्टमेंट पूरा स्टाफ है। तमाम जो शिकायतें की गई उन पे कोई कार्रवाई नहीं। 2 बार हाई कोर्ट से मैं ऑर्डर भी ला चुका हूँ। किस तरह के ऑर्डर? ऑर्डर यही है एनक्रोचमेंट को उठाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिन के लिए उठाते हैं, फोटो खींचे भेज देते हैं। ओके, उसके बाद वो सब यथावत रहता है, ऐसे ही रहता है। उसके बाद दूसरे दिन ऐसे ही लगवा देते हैं। और सबसे बुराई हो रही है, गोभी वाले हैं यहाँ पे लगा रहे हैं, इनकी अपनी दुकान है। उसके बाद 2 बार ऑर्डर भी मेरे पास है हाई कोर्ट का। उसके बाद फिर गाड़ियां लगा रहे हैं, अपनी दुकानें किराए पर उठा दी हैं। इसी तरह के टमाटर वालों ने अपनी दुकान किराए पर उठा के डिमांड कर रहे हैं एपीएमसी से, और उस पर भी कई करोड़ रुपए उगाई हो चुकी है। टमाटर के फड़ देने चाह रहे हैं, उस पर भी 2-3 करोड़ रुपए उगाई हो गई है, लेकिन वो हमने रुकवा रखे हैं, अभी लेटर लगा रखे हैं एपीएमसी में। पार्किंग की अगर मैं बात करूं, जो प्लेस आपने विषय बताया वहाँ पे रखी जाती है, पार्किंग में उनसे पैसे लिए जाते हैं। पार्किंग में एक ही आदमी को ठेका दिया जाता है और सब क्रेडिट वालों से पैसे लेता है, सारी गाड़ी वाले। पुलिस कुछ नहीं करती क्या? पुलिस कुछ नहीं, बोले पुलिस को एक महीना पहुंचाते हैं, पुलिस नहीं करती है कुछ भी। कितनी सारी कंप्लेंट में 100 कंप्लेंट है मेरे पास, ये सब मिले हुए हैं आपस में, सब महीना जाता है। लाखों रुपए ऐसे शायद नहीं, वो तो टेंडर कर रखा है ना, टेंडर वो ठेकेदार जिस हिसाब से काटता है उसी हिसाब जो टर्म्स और कंडीशन उसके हिसाब से कर रहे हैं कार्यवाही। 3 व्हीलर, ई रिक्शा, इनकी जो पर्चियां हैं वो क्यों नहीं काटता वो? नहीं, ये तो अब आपको नोटिस में देगा तो देखेंगे, अब आगे टर्म कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अच्छा, मार्केट में हजारों की संख्या में जो रेडी पटरी है आपकी, बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने वो लगी हुई है। लोगों का कहना है कि वहां से पैसा वसूल होता है। अब देखो, इस बारे में तो मैं आपको क्या कमेंट बता दूं, सेक्रेटरी साहब से बात करके बताएंगे क्या है क्या पोजीशन। सेक्रेटरी साहब मैं तो सक्षम हूँ नहीं। आप आते हैं ऑफिस, आपको दिखाई देता है वो सब वहाँ पे कि आपके ऑफिस के सामने रेडी पटरी लगी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मंडी में तो अभी यहाँ पे माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो मंडी में तो क्राउड तो होता ही है ना। नहीं, क्राउड होता है, लेकिन वो स्थायी वहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, स्थायी किसी का नहीं है, स्थायी किसी का नहीं है, लेकिन लगातार लगते हैं वो लोग। नहीं, स्थायी किसी का नहीं है। ओके, और इसके बाद में जो दुकानें हैं, मेरे ख्याल 21 दुकानें हैं जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो दुकानों के आगे भी बठिए लगते हैं, उनसे वसूली होती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब ज्यादा इसके बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे, सेक्रेटरी साहब से बात कर लें। अच्छा, एक शिकायत करता है आपके कमरुद्दीन जी, उनका कहना है कि हजारों बार में शिकायत दे चुका, कभी कोई कार्रवाई नहीं की एपीएमसी। नहीं, एक्शन तो ले रहे हैं उसमें। क्या एक्शन लिया गया आज तक? पुलिस बुलाई हमने अभी, आज बुला रहे? नहीं, अभी लेटर भी लिखा हुआ है, अभी पिछले वीक भी 27 तारीख को भी किया था।
एक आरोप ये भी है कि बुधवार जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी मंडी जो है यथावत चलती है, वसूली होती है। छुट्टी उसमें बताओ तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं चलती बुधवार के दिन। बुधवार के दिन मंडी अब तो 8 बजे तक बंद रहती है, 8 बजे तक खुली है, बाद में बंद कर देते हैं। पूरा दिन चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय भी आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है तो संज्ञान वाले को क्या बात है। अच्छा, अब जो विषय आपके संज्ञान में मैं लेके आया हूँ, इन पे आप क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक कार्रवाई हो पाएगी? अब देखो सेक्रेटरी साहब से अभी बात करते हैं, सेक्रेटरी साहब क्या इस पे क्या एक्शन लेते हैं। मैं तो अभी इसमें कॉम्पिटेंट हूँ नहीं। सेक्रेटरी साहब जो भी डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से हम काम करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं, पर्ची देते नहीं है। पर्ची इसलिए नहीं देते, किसी पे नंबर होता है किसी पे नहीं होता है नंबर, इसलिए पर्ची नहीं देते। तो जिन पे नंबर होता है उसको पर्ची देते हैं उसको आप? पर्ची दे देंगे जी। रेहड़ी वालों को भी? रेडी को नहीं, रेहड़ी को नहीं देते। उनसे नहीं। कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपये। 20 रुपए लेते हैं उनसे भी। पार्किंग में तुम्हारे बोर्ड पे तो कहीं लिखा नहीं है? बोर्ड पे तो लिखा ही नहीं ले है जाएंगे कि रेहड़ी वालों की भी है या ई रिक्शा की है। तो यहाँ लगाएंगे तो पैसे तो देना पड़ेगा ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये विदाउट पर्ची कलेक्शन किया जाता है? हाँ जी, पर्ची नहीं होती उसकी। अच्छा, हर रोज कितना कलेक्शन हो जाता है? हर रोज़ का हमें नहीं पता जी। अच्छा अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? वो आते हैं सेठ जी, वो ले जाते हैं। सेठ जी ले जाते हैं। सेठ जी का नाम क्या है? रोहतास सिंह। रोहतास सिंह। तो किसी भी रिक्शा वालों को पर्ची वगैरह नहीं देते, कहने की बात ये है? नहीं जी। ठीक। ई रिक्शा लेके आते ई रिक्शा से पर्ची मिलती है उसकी? पर्ची नहीं मिलती। कितना किराया देना पड़ता है? 20 रुपये देते हैं हर चक्कर। 20 रुपये। पर्ची नहीं देते? किराया कब से लेकर आ रहे हैं हो ना? आप? मैं तो 2-3 साल से हैं। 2-3 साल से कभी पर्ची नहीं मिली? कभी पर्ची किराया कौन लेता है? किराया गेट वाले देते हैं। गेट वाले लेते हैं, गार्ड हैं? हाँ, गार्ड वाले हैं। अच्छा पासिंग देते हैं। इधर साइड में लो। गाड़ी लेके आते हैं ये 3 व्हीलर आपका है? हाँ जी सर। अच्छा, इसको भी फोकस करके काम करता है। कितना इसका पैसा लगता है पार्किंग का? 50 रुपये। हर बार 50 रुपये? हर बार पर्ची 50। कोई देता है काट के? कोई पर्ची नहीं है सर। मांगा आपने कभी? मांगा नहीं सर हमने, बस देते ही नहीं है पर्ची सर। देते ही नहीं? अच्छा, और कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? करीबन मान लो करीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल में कभी पर्ची नहीं मिली? नहीं। और पैसा आपसे लिया जाता है? हाँ, फी बार पैसा देते हैं। ठीक। पर्ची नहीं मिली। कैसे पार्किंग हो जाती है? वो 20 रुपये लेते हैं हर चक्कर पे। एक चक्कर मारा 20 रुपये दिए, फिर चक्कर मारा 20 रुपये दिए। तो पूरे दिन में कितने रुपए दे देते हैं आप? 6-7 चक्कर तो मार ही लेते हैं। यानी कि 100-150 रुपए डेली दे देते हैं 2-2.5 हाँ इतने तो ले लेते हैं बिना पर्ची के? कुल मिला के कितना रिक्शा आते होंगे आपके एरिया से? हमारे एरिया के तो कम से कम 15 रिक्शे तो हमारे एरिया के आते हैं। टोटल कितने आते होंगे पूरे? टोटल तो बहुत आते हैं, अब गिनित होना इतना वो थोड़ा गिनते हैं। दिल्ली सरकार और यहाँ के लोकल एमएलए जर्नैल सिंह के साथ मिलकर की गई है और रोज़ का नाजायज़ कितने लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं। किसी को भी जो आता है उससे पैसे लिए जाते हैं। हर एक चीज़ के लिए इनको दुखी करा जाता है। आप देखिए गेट पे आओगे, बाहर जो ये ट्रक खड़े हैं इनका कोई चालान नहीं है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी खड़ी होगी तो पुलिस वालों से बुलवा के गाड़ी टो करवा देते हैं। ये जितने ट्रक खड़े हैं सब मंडी के हैं, जो जितनी पार्किंग ली जाती है इन लोगों से, इनसे मंथली पार्किंग ली जाती है और बाहर जो कोई गाड़ी खड़ी करता है उसको उठाया जाता है। और यहाँ पर जितनी है देखो टेम्पू इन सबको नहीं है, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग है ये। और तब भी आप देखिए ट्रक 3 व्हीलर रिक्शा सब खड़े होते हैं यहाँ पे। कितने पैसे लेते हैं ये पर्ची पे 20 रुपये लिखा हुआ है 2 व्हीलर की, और 3 व्हीलर की 4 व्हीलर की 40 रुपये। लेकिन उससे 3 व्हीलर वालों से 50 रुपये लेते हैं और रिक्शे वालों से 20 रुपये लेते हैं और उनको कोई पर्ची नहीं दी जाती। अगर वो जितने चक्कर लगाएंगे अंदर उतने ही इनको पैसे देने पड़ेंगे बार बार, चाहे वो 1 चक्कर हो चाहे 10 चक्कर हो, जितनी बार चक्कर लगाएंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। अवैध वसूली है, अवैध पार्किंग है, सबसे बड़ा हाथ इसमें अपने जर्नैल सिंह जी का यहाँ का। बस ये सारा खेल देखा जाए इलेक्शन। जर्नैल सिंह विधायक जो है? हाँ जी विधायक है। इलेक्शन के फंड के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो यहाँ गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। जो कि आपको पता होगा ये कार और स्कूटर की पार्किंग है, उसका जो शुल्क है 20 रुपये बताया जाता है। लेकिन इसमें अवैध काम ये है कि रिक्शे वाले जो जैसे आप देख सकते हैं पीछे ट्रक वगैरह है, इनसे 50 से लेकर 100 तक के पैसे वसूले जाते हैं। दिन में लाखों का काम हो रहा है, क्योंकि ये अपने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। दूर दूर से ट्रक वगैरह आते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए डेली का यहाँ से लाख रुपए का फंड जो जा रहा है काला धन है। आपकी कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है? हम आए हैं, बाहर लगा के आए हैं, हमें तो जगह ही नहीं मिलती। आप देख सकते हो सारा तो ओवरलोड हो रखा है ट्रक वगैरह से, तो हम कहाँ लगाएंगे। हम बाहर लगा के आए हैं, हमें ये डर है कि कहीं हमारी बाइक वहाँ से उठा ना ली जाए, तो हो जाती है यहाँ से। ठीक। अमरेश नाम। क्या है आपका? मेरे पास ई रिक्शा है। ई रिक्शा? हाँ जी। पर्ची मिलती है उसकी? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलती? वो जितने बार आते हैं उतने बार 20 रुपए लेते हैं ना, इसलिए पर्ची नहीं देते। अच्छा, कभी पूछा आपने पार्किंग वाले को पर्ची क्यों नहीं देते? हम लोग तो कभी लेते नहीं पर्ची। नहीं, पर्ची देते हैं आपको? नहीं देते? नहीं देते ही नहीं है हमारे को। कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए हर चक्कर का। और कितने साल से आप आ रहे हैं? कम से कम 15 साल से आ रहे हैं। ओके।